शख्सियत का अजब फर्क था, लफ्ज भी मेरे बौने हुए। शख्सियत का अजब फर्क था, लफ्ज भी मेरे बौने हुए। मैं जो बोली वो बेकार था, वो जो बोला अदब हो गया। मैं जो बोली बेकार था, वो जो बोला अदब हो गया। मैं अपनी जिंदगी उसे सौंप कर उसके आदम की बागी रही। मैं अपनी जिंदगी उसे सौंप कर उसके आदम की बागी रही। वो दो रोटियां देकर समझता है रब हो गया। वो दो रोटियां देकर समझता है रब हो गया। आज का मौजूद हमारे मुआशरे पर है, हमारे मऊ के बदलाव में है, हमारे लोगों के बदलाव में है, हमारे रिश्ते नातों के बदलाव में है। हमारे आजकल की माशरे में रिश्ते लेकर घर जाती हैं औरतें, तो लड़कियों की माए बहनें कहती हैं कि हमारे घर की बेटियां लूम चलाने वाले घर नहीं जाएंगी। क्या हम लोग कहीं और कारोबार शुरू करें? कैसे हम लोग क्या करें? ऐसा क्या करें कि उन लोगों की राय अलग हो जाए? हमारे मुंह में ज्यादातर घरों में लूम का काम होता है। और क्या करें औरतें? उन लोगों की सोच को बदला जाए। उन लोगों की सोच को कैसे बदला जाए? और हमारे घर की लड़कियां इधर उधर क्यों जाती हैं बिना परमिशन के? और लड़के को अलग नजरों से देखा जाता है। आजकल की लड़कियां अलग हो गई हैं, लड़के नहीं लड़कियां छेड़ती हैं। लड़की तेज आवाज से हंसती है, तेज आवाज में बोलती है, रास्ते में चलते हुए मटकती है। ऐसा क्यों? लड़के तवज्जो उनको देते हैं। लड़कियां आजकल बहुत से रूप धारण कर चुके हैं और लड़के धीरे से वो रहते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत चेंज हो चुकी हैं। हमारे माशरे में लड़के बैठे रहते हैं, उन लोगों में कुछ लोगों में गलतियां हैं, लेकिन हमारी लड़कियां और भी चेंज हो चुकी हैं। लड़कियां अलग चलती हैं और लड़के अलग चलते हैं। और हमारी लड़कियां हंस के बातें करती हैं ताकि लड़कों की तवज्जो उनके पास आए। इसी तरह हमारे घरों में हम लोगों को इतना परमिशन नहीं दिया जाता कि हम लोग जाए बाहर पढ़ें। हम लोगों को घर में रहने की बात की जाती है। जो लड़कियां महफूज रहती हैं उनसे कुछ भी नहीं कहा जाता, और जो लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं बिना परमिशन के उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। जो लोग महफूज रहते हैं उनसे अच्छे रहते हैं। सार के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिसकी सुल्तानी हमारी थी। सार के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिसकी सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा, किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा। खुतूते मुल्क पे जब तक निगहबानी हमारी थी, खुतूते मुल्क पे जब तक निगहबानी हमारी थी। हमारे छोटे बच्चे गालियां देते हैं, क्या उन लोगों को मना नहीं किया जाता? क्या उनके माँ बाप नहीं सुनते? छोटे बच्चे माँ की गालियां देते हैं। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछे जिसके बाप नहीं है, उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं है। माँ की गालियां देते हैं, माँ की गालियां देते हैं। जिनकी माँ नहीं है उनसे तो पूछिए कि माँ नहीं है तो गालियां सुनते कैसे लगता है? क्या उनकी माँ नहीं सुनती? क्या उनके बाप नहीं सुनते? कि अगर जिसकी माँ नहीं है उनको कितनी तकलीफ होती होगी? क्या उनको समझाना नहीं चाहिए कि छोटा बच्चा ABCD ना जानता हो, अल्लाह की जो बताई हुई बात को पूरी तरह से ना जानता हो, वो गाली जानता है, माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है? क्या उनको कोई नहीं सिखाता कि बेटे ऐसे नहीं करते? किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के बहन नहीं है, क्या उनको समझाया जाए? उनको अलग एक तरबियत दी जाए। और आजकल में तरबियत की कोई ना, बड़ों में तरबियत ना खोटी जाए कि उनकी तरबियत गलत की गई है। आजकल के माशरे में खुद तरबियत बड़े लोग करते हैं। आजकल के नौजवान अपनी तरबियत खुद करते हैं। उनके माँ बाप को ना पूछें, क्योंकि माँ बाप की वो कुछ भी नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी मनमानियां करते हैं। वो किसी जगह जाना हो तो वो नकाब उठाए लड़कियां वो चली जाती हैं। बहुत कम लोग होती हैं जो परमिशन लेती हैं। क्या उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं? क्या उनको इजाजत लेने की जरूरत है? क्या उनकी माँ नहीं है? क्या उनके बाप नहीं है जो कहे कि हाँ यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना है? क्या उनको परमिशन लेना चाहिए? और हाँ, एक बात और,
लड़कियां अगर कहीं जा रही हो तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इन गंदी निगाहों से देखते हैं कि उनके सर में लड़खड़ाने लगती हैं। और यहाँ पर तो एक मुद्दा और है कि लड़कियों की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है ये तो कभी नहीं जाना कि लड़के ऐसी गंदी निगाहों से देखते हैं, लड़कियों की जिस्म कांपने लगते हैं, उनकी कपकपाहट से एक्सीडेंट होता है। कभी तो नहीं जाना कि उनके एक्सीडेंट क्यों होते हैं। इसीलिए हमारी लड़कियां, हम लोग इतना कपकपाते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं बाहर निकलने के लिए, और हम लोगों को ही कोसा जाता है कि ऐसा क्यों करती हैं लड़कियां, ऐसा क्यों करती हैं, क्यों हम लोगों पे उंगलियां क्यों उठाई जाती है। क्या हम लोग बाहर नहीं जा सकते? क्या हम लोगों को शौक नहीं है? क्या हम लोगों की ख्वाब नहीं है? क्या हम लोग ख्वाब नहीं पूरे कर सकते? क्या हम बाहर नहीं जा सकते? क्या हम किसी ऊंची पोस्ट पे नहीं जा सकते? हम लोगों को नहीं जाया जा सकता कि लड़के अलग हैं, लड़के ढूंढते हैं, लड़के अलग निगाह से देखते हैं। इसीलिए हम लोगों को परमिशन भी नहीं मिलती कि तुम बाहर जा सकती हो, तुम बाहर पढ़ सकती हो, तुम कामयाब बन सकती हो। घर वाले कहेंगे ये सिर्फ घर में रहना है, घर के बाहर नहीं जाना है, घर में काम करना है, घर के बाहर गंदे लोग रहते हैं। क्या हम उनकी सोच नहीं बदल सकते? क्या हम उनको बता नहीं सकते कि हम भी ख्वाब देखते हैं, हम भी ख्वाब पूरा करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच।